नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कल है रामनवमी का त्योहार और जी बिजनेस पर इसी की एक झलक आज आप देख रहे हैं। हमारे तमाम दर्शकों को श्री रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत और दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है आपको दिखा देते हैं। उसके बाद एक एक कर आधे घंटे में सब कुछ आपको बताएंगे जो कि बाजार खुलने के पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। SGX निफ्टी 14,381 के स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव यहां पर पहले आप देख पाएंगे। वहीं अगर जापान के बाजार की बात करें, करीब 500 अंकों की बड़ी गिरावट यहां पर देखी जा रही है। इसी तरह से हांगकांग के बाजार में भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक उतार चढ़ाव के बीच ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। बिकवाली का दबाव यहां पर भी जरूर दिखेगा आपको। और अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करें, यहां पर 65 अंकों की बढ़त जरूर देखी जा रही है। इस बीच बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार रिकॉर्ड बनाने के बाद अमेरिकी बाजारों में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। डाउ 125 अंक तो नैस्डैक में करीब 140 अंकों की गिरावट के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन में जब बाजार बंद हुए तब हमने क्लोजिंग देखी है। चलिए विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है, कौन से ट्रिगर्स पर हमें फोकस रखना है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। और थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। हल्की सी सुस्ती हम आते हुए देख रहे हैं और एशिया में स्पेशली अगर आप जापान के बाजारों में देखें तो वहां पर थोड़ी ज्यादा गिरावट इस समय हो रही है। लोकल फैक्टर्स को लेकर उनके कुछ राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी से फैल रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कुछ जगहों पर लॉकडाउन या फिर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो वो कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से हम जापान में ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। बाकी के एशिया के बाजार हल्की सी सुस्ती दिखा रहे हैं। SGX निफ्टी फिलहाल थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिख रहा है और डाउ फ्यूचर्स तो पॉजिटिव है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में जो तेजी का रिकॉर्ड रन लगा हुआ है उस पर हल्का सा ब्रेक लगते हुए दिखा। मामूली सी मुनाफा वसूली आते हुए दिखी। एक बहुत ही सीमित दायरे 200 पॉइंट के दायरे में डाउ पर कारोबार हुआ और एंड में 125 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ है। 12 दिन नए रिकॉर्ड लगाने के बाद S&P 500 पर कल हमने आधे % की गिरावट देखी है और दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स और बाकी IT शेयर्स में गिरावट की वजह से हमने देखा कि नैस्डैक करीब 1% कल फिसला है। कंज्यूमर शेयर्स में भी बिकवाली आती हुई दिखी। हालांकि एनर्जी शेयर्स में आपने रिबाउंड देखा है। जो अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें हमने बढ़त देखी है, वापस 1.6% के लेवल पर आ गई है। इसका भी बाजार पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है और स्पेशली स्मॉल कैप शेयर्स पे जहां पर हमने लगभग 1.5% की गिरावट कल देखी है। आज कुछ दिग्गज कंपनीज के नतीजे आएंगे जिसमें से जॉनसन एंड जॉनसन, नेटफ्लिक्स और प्रॉक्टर एंड गैम्बल शामिल हैं, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, बट वही आधे % की रेंज में उतार चढ़ाव आपने देखा, तो कुछ ज्यादा वहां पर भी बड़े मूव्स नहीं आए। कच्चे तेल में हमने कल रिबाउंड देखा है। ब्रेंट अब $67 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोने में तेजी बरकरार है। 7 हफ्ते की ऊंचाई के करीब ही $1775 के आसपास सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है। वहीं डॉलर पर हम लगातार दबाव देख रहे हैं और कल भी गिरावट ही हुई और फिलहाल 6 हफ्तों के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। जी बिल्कुल दीपांशु, कोरोना के बढ़ते मामले लगातार परेशानी का सबब बन रहे हैं। ताजा आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल मानसी, हम देख ही रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड नए मामले सामने आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कल थोड़ा मामले गिरकर आए, 2,56,000-57,000 नए मामले सामने आए। हालांकि वीकेंड के बाद आ रहे हैं तो वीकेंड के बाद एक दिन हम लैग देखते हैं। आज क्या पिक्चर आएगी वो असली फिगर होगा, बट यही बात है कि पिछले 6-7 दिनों से हम देख ही रहे हैं कि लगातार 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए दिख रहे हैं, तो एक चिंता का विषय जरूर है। पर एक बड़ी खबर जो कल ऑफकोर्स सरकार की तरफ से अनाउंस हुई कि 18 साल के ऊपर सभी उम्र के नागरिक अब वैक्सीन लगाने के लिए एलिजिबल होंगे 1 मई से, तो ये बड़ी खबर है। और इसी के रिलेशन में आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज के साथ बैठक करने वाले हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो ये एक अहम बैठक है जहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। कई सारे राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। महाराष्ट्र में हम ऑलरेडी जानते हैं कि काफी कड़ी पाबंदियां हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि जो किराना स्टोर्स हैं, किराना की दुकानें हैं, वो सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे ही खुली रहेंगी, उसके बाद नहीं खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही आज से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया है। 26 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को ऑक्सीजन, बेड्स, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का स्टेटस अपडेट देना पड़ेगा, तो वहां पर भी नजर है। कर्नाटक में आज शाम 4:30 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग है जिसमें गवर्नर भी शामिल होंगे। जिस तरह से कर्नाटक में नए मामले आ रहे हैं उसको लेकर यह समीक्षा बैठक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सरकार को आदेश दिए हैं कुछ 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पंजाब में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब 20 से 30 अप्रैल तक बार, सिनेमा हॉल, जिम, कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। तो लगभग सभी राज्यों में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं उसको और कड़क किया जा रहा है जहां तक कोरोना के अपडेट का सवाल है। बिल्कुल, तो चलिए, पाबंदियों को कड़क किया जा रहा है, लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शन का फेज भी अब आता हुआ दिख रहा है और कोरोना के बढ़ते आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल अब चिंता का कारण ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। इसका असर कैसा दिखेगा बाजार पर थोड़ी देर में ये भी आपको बताएंगे, स्ट्रैटेजी भी समझाएंगे, लेकिन FIS-DIS का एक्शन क्या है वो सबसे पहले जान लीजिए। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट में FIS के बिकवाली के आंकड़े हैं। ओके, वायदा बाजार में भी FIS बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन DIS की खरीदारी है। कैश मार्केट में FIS करीब 1634 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। वायदा बाजार में FIS 417 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं और वहीं कैश मार्केट में DIS की तरफ से 2356 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। इन तमाम संकेतों को समझते हुए विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे देखा जाए, साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले कितनी बड़ी चिंता का कारण है और FIS-DIS का एक्शन कैसे होना चाहिए, इसे कैसे देखें, स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या होनी चाहिए, पहले जान लेते हैं। और हमारे साथ अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे स्ट्रैटेजी जानते हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे समझें, कोरोना की स्थिति भी हम जानते हैं और FIS-DIS के नंबर्स, आज के लिए पहली रणनीति और सेटअप कैसा दिखेगा सर? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मिले जुले से संकेत और थोड़ी सी कमजोरी की तरफ से संकेत है। एक तो अमेरिकी बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली रही और उम्मीद के मुताबिक थी भी कि थोड़ा कमजोरी वाला सेशन होगा और 12 दिनों तक लगातार नया रिकॉर्ड बनाने के बाद S&P में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। तो हल्का करेक्शन है, कोई खास चिंता की बात तो नहीं है। डॉलर कमजोर होता हुआ दिखाए तो वो एक इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा संकेत ठीक है। तो ये तो बाहर के संकेत है जो न्यूट्रल से हैं या हल्के से नेगेटिव साइड पर। अब हमारे अपने संकेतों में FIS की तरफ से कल फिर से बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। हालांकि घरेलू फंड से खरीदारी करने की बड़ी कोशिश की है तो आंकड़े वहां पर भी मिले जुले हैं। अब आइए कोरोना के आंकड़ों को लेकर, तो वहां पर थोड़े से आंकड़े कम होकर आए हैं, 2.25 लाख से 2,57,000, लेकिन वो अभी भी चिंता की बात है। आंकड़े काफी ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं और कोरोना को लेकर चिंताएं बरकरार है। हालांकि अब पिछले 2 दिनों से जबरदस्त एक्शन पूरे देश में सरकारों की तरफ से होता हुआ दिख रहा है, तो उससे उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोरोना के आंकड़े थोड़े कम नहीं हो जाते तब तक बाजार के लिए थोड़ा ऊपर बढ़ पाना, टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो रेंज बाउंड बाजार की आप उम्मीद कर सकते हैं। निचले स्थानों पर आप देख सकते हैं 14,175, 14,250 निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। और ऊपरी स्थानों पर 14,500, 14,575 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको तेज मुनाफा वसूली आती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 30,250, 30,400 इमीडिएटली बैंक निफ्टी पर एक सपोर्ट है और ऊपरी स्थानों पर 31,750, 31,875 ये वो लेवल है जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति आज के लिए हमें बताने के लिए। तो जैसे कि आप सर बता रहे हैं, एक रेंज बाउंड मार्केट देखने की पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है और बाजार में सेंटिमेंट्स को देखते हुए अगर पहली स्ट्रैटेजी की बात करें, निफ्टी के लिए 14,175 से 14,250 इसे सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें। वहीं ऊपरी रेंज जो है 14,500 से 14,575 की यहाँ पर मानकर चलना होगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 30,250 से 30,400 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 31,750 से 31,875 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलना चाहिए। चलिए खबरों वाले शेयर्स आपको बता देते हैं, दीपांशु हमें बताएंगे। दीपांशु बताएं। नेस्ले के नतीजे आने वाले हैं, निफ्टी पैक से वहां पर नजर रहेगी। साथ ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, स्वराज इंजन्स, 5 पैसा, ऐसे कुछ और कैश मार्केट के नतीजे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकार को जारी इक्विटी शेयर्स के इशू प्राइस पर आज बोर्ड बैठक है। साथ ही जैसा कि हम बता रहे थे अपडेट में, प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज के साथ शाम 6 बजे बैठक करेंगे और कॉमर्स मिनिस्टर एक्सपोर्टर्स के साथ आज बैठक करने वाले हैं। कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे, ACC यहां पर नतीजे अनुमान से अच्छे रहे। 23% सेल्स में हमने बढ़त देखी है।
और एबिटा 33% बढ़कर आया है, 1.5% का आपने मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखा है और मुनाफे की बात करें तो 74% का उछाल है, अनुमान से काफ़ी ज़्यादा। वॉल्यूम्स में सालाना 21% की बढ़त है, हमारा अनुमान 19% की बढ़त का था। मजबूत वॉल्यूम्स, बेहतर रियलाइजेशंस और लो इंटरेस्ट कॉस्ट से मुनाफा बढ़ते हुए दिखा है। आईसीआईसीआई प्रू यहां पर नतीजों ने निराश किया है। जो नेट प्रीमियम इनकम है वहां पर 13% की बढ़त हुई है, हालांकि अनुमान से कम थी। और मुनाफे की बात करें तो 64% की गिरावट हुई है, 64 करोड़ रुपीस का मुनाफा आया था, हमारा अनुमान 300 करोड़ रुपए के मुनाफे का था। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 26% का उछाल है, वहीं पर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन 25% पर आए हैं। क्लेम्स एंड बेनिफिट्स पे आउट्स में हमने 17% का उछाल देखा है। साथ ही कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का एक एडिशनल प्रोविजन करा है। हालांकि ये तिमाही अच्छी रही थी। अगर आप सेल्स के हिसाब से देखें, बेस्ट एवर मंथली सेल्स मार्च के महीने में कंपनी ने आती हुई देखी हैं। क्रिसिल की बात करें, मिले जुले नंबर्स रहे। इनकम में 15% का उछाल था, पर मुनाफा 5.5% गिरकर आया है। रिसर्च और रेटिंग सेगमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पर थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट की वजह से आपने गिरावट आती हुई देखी है। मार्जिन्स में 7 रुपए पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब आते हैं फार्मा कंपनीज पर, जो अब वैक्सीन का तीसरा फेज अब शुरू हो गया है, जहां पर 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी नागरिक वैक्सीन के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें फार्मा कंपनीज के लिए भी एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है। फिलहाल जितनी भी वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही थी वो पूरी की पूरी एक डिसाइडेड प्राइस पर केंद्र सरकार को फार्मा कंपनीज बेच रही थी, पर अब 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी होंगी और बाकी 50% कंपनीज सीधे राज्य या फिर प्राइवेटली बेच सकती हैं। तो इसके प्राइसिंग 1 मई से पहले इन्हें डिसाइड करने पड़ेंगे, बट फार्मा कंपनीज अब अपनी सिर्फ 50% टोटल आउटपुट केंद्र सरकार को देंगी और बाकी 50% वो डायरेक्टली स्टेट्स या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को बेच सकती हैं। ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा टेक महिंद्रा पर नजर रखिए। डिजिटलनेस नाम की एक कंपनी में इन्होंने 100% हिस्से की अधिग्रहण किया है। लगभग $12 करोड़ में ये डील हुई है, यानी कि 900 करोड़ रुपए में ये पूरी डील करी गई है। इससे कंपनी का जो क्लाउड और डिजिटल सर्विसेज का कारोबार है उसको फायदा मिलेगा। पिछले साल डिजिटलनेस की लगभग $3 करोड़ की एनुअल सेल्स आती हुई दिखी थी। और अदानी पोर्ट्स, यहां पर अपडेट है, ऑलरेडी ये खबर पहले आ चुकी थी पर अब डील पूरी हो गई है। इन्होंने 1 करोड़ शेयर्स विंडी लेकसाइड इन्वेस्टमेंट को 800 रुपए पर शेयर के भाव पर जारी किए हैं, यानी कि 800 करोड़ रुपए जुटाए हैं इन्होंने। आपको याद होगा विंडी लेक वॉबर्ग पिंकस ग्रुप की एक कंपनी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। अब जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा के ऑप्शंस की दमदार रणनीति जान लेते हैं। पहली जो कंपनी है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। ये टेस्ट करती है, टेस्टिंग का काम करती है और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अप्रैल सीरीज में 3000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें रखना पड़ेगा करीब 110 रुपए का, आपका टारगेट रहेगा 185। दूसरी तरफ सिप्ला, और यहाँ पे अभी भी ये कंटिन्यूएशन मोड में है, कोई नया ब्रेकआउट इसमें नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ये जो कंटिन्यूएशन मोड है ये अभी और ऊपर भी चलेगा। तो उस दृष्टि से अप्रैल सीरीज की 960 की कॉल ली जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस रखें आप करीब 20 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 36। ध्यान रखिए दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेडिंग की कॉल दे रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब वहीं सिप्ला पर ऑप्शंस की कॉल, खरीदारी की कॉल शर्मा जी की तरफ से आती हुई 4 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करूंगे। HDFC बैंक पर खरीदारी करने की राय। 1470 के लक्ष्य को मानकर चले, 1370 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी की राय मारुति पर है, यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 6900 के टारगेट्स को मानकर चले, 6300 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग अपोलो हॉस्पिटल और ब्रिटानिया दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल खरीदारी अगर कर रहे हैं 3250 के लक्ष्य को मानकर चल सकते हैं, 3100 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं ब्रिटानिया में 3830 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 3680 3680 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। किरणजादव.com के CEO आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका क्विक व्यू और साथ ही आज के लिए रिकमेंडेशंस क्या होंगे बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए इंडेक्स में मैं मानता हूं कि आज थोड़ा सा रेंज बाउंड्री मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं एक रेंज देना चाहता हूं। निफ्टी के लिए मैं मानता हूं कि 14,250 का सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 14,450 का रेजिस्टेंस है। जब तक इस बैंड में है तो मेरा फ्रेश खरीदारी करने का या बिकवाली करने का कोई
इंडेक्स पर राय नहीं रहेगा। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 30,800 ये मेक और ब्रेक लेवल है नीचे की तरफ। इसके नीचे फिसलता है तो बिकवाली हावी होते हुए देख पाएंगे, इसलिए 30,800 के नीचे ही शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने की मेरी सलाह होगी। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही स्टॉक मैंने चुना है, डॉक्टर रेड्डीज, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। कल का क्लोजिंग कैश लेवल की बता रहा हूँ 4968 है, इसी लेवल के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 4920 का रहना चाहिए और लक्ष्य रहेगा 5050 का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जानने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी से हमने बातचीत की। उनके दिए रिकमेंडेशन अब आपके लिए हम बता रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी की राय है अजय जी की तरफ से। गोल्ड में अगर खरीदारी करते हैं 47,480 पहला टारगेट, 47,600 दूसरा टारगेट, 46,900 का स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं। सिल्वर में भी खरीदारी की जा सकती है, 68,600 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। यहां पर पहुंचने पर 67,200 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट 67,600 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 68,600 के टारगेट्स को ही मानकर चले यहाँ पर। वहीं नेचुरल गैस में खरीदारी की राय है, टारगेट 205, उसके बाद 208 तक पहुंचने की क्षमता, 197 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। कॉपर में खरीदारी अगर करके चलते हैं 726 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद 730 तक जाने की भी पॉसिबिलिटीज है। कॉपर में यहाँ पर 716 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। तो क्लियरली बुलियन मार्केट, कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस और बेस मेटल्स में खरीदारी की राय इस बार अजय जी की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स कौन से आए हैं आपको बता देते हैं। नतीजों की सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बड़े सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और एसीसी और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं क्विकली आपके सामने रखते हैं। एसीसी पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय लक्ष्य 2,600 के मानकर चले। जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहा है, लक्ष्य 2,300 के मानकर चले। और मैक्वायरी आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहा है, यहाँ पर इनके टारगेट्स 2191 के है। ये तो हुई एसीसी की बात। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर ब्रोकरेजेस की अगर बात करें, सीएलएसए आउट परफॉर्म रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय दे रहा है, लक्ष्य 580 से इन्होंने घटा दिए हैं, 575 के अब कर दिए हैं। वहीं नोमुरा ने रेटिंग अपग्रेड की है, न्यूट्रल रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 560 के दे रहे हैं। और साथ ही सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 600 के यहाँ पर बता रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स और क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म रेटिंग है, लक्ष्य 415 के बता रहे हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स को डिटेल में हम फिर से 8 बजे के बुलेटिन में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे और 9 बजे भी आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट साथ ही एफआईआर का एक्शन दिन भर में बताते रहेंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आगे आपके लिए ट्रेडर्स डायरी, जहां पर आपको मिलेंगे आज के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।